हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल कुमार राजपूत। वेलकम टू माई चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टडी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में और एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि स्विच स्टेटमेंट का यूज हम लोग क्यों करते हैं। स्विच स्टेटमेंट का यूज हम लोग उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हम लोग एल्स इफ लेटर का यूज करते थे। एल्स इफ लेटर का ही मॉडिफाई रूप होता है स्विच स्टेटमेंट। जिस प्रकार हम लोग एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट में एक से अधिक कंडीशंस का यूज करते थे और हर प्रत्येक कंडीशंस के लिए अलग से ब्लॉक होता था, उसी प्रकार स्विच स्टेटमेंट में भी वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक की जाती है और फिर उस वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेक करने के बाद उसके आधार पर स्विच स्टेटमेंट में कई केस होते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या होगा, वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक की जाएगी और उसके आधार पर कई केसेस होंगे। यदि वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू जब चेक की जाएगी तो उस वैल्यू को हम लोग केस से मैच करेंगे। तो जिस केस से वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच हो जाती है उस केस से रिलेटेड ब्लॉक के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट की भांति वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक की जाती है, फिर उस वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू के आधार पर कई केसेस होते हैं स्विच स्टेटमेंट में। और वैल्यू चेक करने के बाद वो वैल्यू जिस केस से मैच कर जाती है उस केस से रिलेटेड ब्लॉक्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो चलिए हमें स्विच स्टेटमेंट का और अच्छे से समझ लेते हैं उससे के सिंटैक्स से। तो चलिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होगी, किस प्रकार हम लोग स्विच स्टेटमेंट का अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। तो जब हम लोग स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं। क्योंकि स्विच एक कीवर्ड है तो उस कीवर्ड के सभी लेटर स्मॉल लेटर में होंगे। फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे, वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन, जिसके आधार पे हम लोग केस को मैच करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो स्विच के बाद पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल और एक्सप्रेशन लिखे हैं इसकी वैल्यू चेक की जाती है। फिर जो इसकी वैल्यू के आधार पे जो हम लोग केस देंगे आगे वो उस केस को मैच करेगी। तो इसकी वैल्यू तो इससे वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू जिस केस से मैच हो जाती है तो उसके अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट का सेंटेंस पूरा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल और एक्सप्रेशन लिख लेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, फिर हम लोग पहला केस बनाएंगे। तो केस भी एक कीवर्ड होता है, तो केस कीवर्ड के सभी लेटर स्मॉल लेटर में होंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर पहला केस बना लेंगे। यदि वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू इंटीजर टाइप की है तो हम लोग केस भी इंटीजर टाइप के ही देंगे। यदि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा तो वहाँ पे हम लोग केस के आगे कैरेक्टर देंगे। बट और स्विच स्टेटमेंट फ्लोट वैल्यू के साथ वर्क नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे फ्लोट वैल्यू का यूज नहीं कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में। तो हमने यहाँ पे दे दिया केस स्पेस करके 1 और इसके बाद हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। कॉलन का यूज करने के बाद इस केस के अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो भी हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने होंगे पहले केस के आधार पे। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट 1 हमने कर दिया और प्रत्येक केस के बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं और स्टेटमेंट लिखने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना आवश्यक होता है। तो हम लोग इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज कर लेंगे। फिर इसी प्रकार हम लोग दूसरा केस भी बनाएंगे, केस 2।
अब कॉलन लगाएंगे, फिर स्टेटमेंट सेकंड लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। फिर इसके बाद भी हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम कितने भी केसेस ले सकते हैं। यदि हमें प्रोग्राम में 5 केस की आवश्यकता है तो हम लोग 5 केस भी ले सकते हैं। 10 केस की जरूरत है तो हम लोग 10 केस भी ले सकते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम की नीड के आधार पर केस को बना सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इसके बाद हम लोग डॉट डॉट कर लेते हैं। यदि और केस की हमें अपने प्रोग्राम में आवश्यकता होगी तो और भी हम लगा सकते हैं। फिर लास्ट में जब वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं करती है तो उस स्थिति में डिफॉल्ट केस वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग एक डिफॉल्ट केस भी बना लेते हैं। तो लिखेंगे डिफॉल्ट और डिफॉल्ट के बाद भी हम लोग कॉलन लगाएंगे। फिर इसके बाद भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे और लास्ट में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। तो ए था स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में सबसे पहले हम लोग स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू देंगे। जिस वेरिएबल या फिर जिस एक्सप्रेशन के आधार पर हमें केस को एग्जीक्यूट कराना होगा तो उस वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे अब वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक होगी। फिर जब जो भी वैल्यू चेक होने के बाद आएगी वो वैल्यू केस से मैच करेगी। तो वैल्यू जिस केस से मैच कर जाएगी तो उस केस के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। यदि वेरिएबल की वैल्यू 1 आ गई तो वेरिएबल की वैल्यू हो गई 1। तो किस केस से मैच कर रही है? 1 केस फर्स्ट से। तो केस फर्स्ट से जब वैल्यू मैच कर गई तो क्या होगा? केस 1 के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और केस 1 के अंदर लिखा स्टेटमेंट यानी कि 1 है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमें मिल रहा है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा? इसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल को सीधे स्विच स्टेटमेंट के बाहर कर देगा। तो जैसे ही वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आई तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को केस से मैच करेगा। तो जिस केस से वैल्यू मैच हो जाती है उस केस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे कि अगर यदि वेरिएबल की वैल्यू 1 आ जाती है तो पहला केस एग्जीक्यूट होगा। यदि वेरिएबल की वैल्यू 2 आ जाती है तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। यदि वेरिएबल की वैल्यू 3 आ जाती है तो केस 3 से रिलेटेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। और यदि वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 आ जाती है और उस वैल्यू के लिए हमने कोई पर्टिकुलर केस नहीं बनाया है तो उस स्थिति में कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या होगा? उस स्थिति में डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जब कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तब कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा? डिफॉल्ट केस। तो डिफॉल्ट केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाए हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? प्रोग्राम कंट्रोल को स्विच के बाहर ले जाता है। ये और लास्ट में हम लोग जो डिफॉल्ट केस लगाते हैं उस डिफॉल्ट केस में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगाएं अथवा ना लगाएं, इट्स नॉट कंपलसरी। तो ये क्या होता है? ऑप्शनल होता है। लास्ट में डिफॉल्ट केस के साथ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना हमारे लिए ऑप्शनल है। बट उससे पहले के केसेस के बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना जो बहुत जरूरी होता है। यदि हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे तो क्या हो गया? केस जैसे वेरिएबल की वैल्यू 1 है, 1 मैच हुई तो पहला केस एग्जीक्यूट हुआ और मान के चले यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो ब्रेक स्टेटमेंट ना होने के कारण केस 1 के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और केस 2 के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस स्थिति में हम लोग का प्रोग्राम हो जाएगा गलत। इसलिए हमें प्रत्येक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना नेसेसरी होता है। और बट डिफॉल्ट केस के बाद हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, हमारे लिए ऑप्शनल होता है। तो ए था सिंटैक्स स्विच स्टेटमेंट का। तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या कहता है? सबसे पहले हमें स्विच कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, फिर अपना उससे स्विच स्टेटमेंट के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखेंगे जिसके आधार पे हमें केस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर अपने प्रोग्राम की नीड के आधार पे हम लोग केसेस बना लेंगे हम अपने प्रोग्राम में। और फिर सभी केसेस बनाने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? एक डिफॉल्ट केस दे देंगे। यदि कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उस स्थिति में डिफॉल्ट केस वर्क करता है। तो ये था आपका स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड सिंटैक्स।
तो अब हम लोग इस सिंटैक्स का अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट को हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार यूज करेंगे। तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, यूजर द्वारा हम लोग उसका रोल नंबर इनपुट कराएंगे और उस रोल नंबर के आधार पे स्टूडेंट्स के नाम को प्रिंट करेंगे। जैसे कि यूजर ने रोल नंबर इनपुट किया 101 और 102 या फिर 103, तो इसी रोल नंबर के आधार पे हम लोग 101 रोल नंबर के स्टूडेंट्स का नाम प्रिंट कर लेंगे। और यदि रोल नंबर इनपुट किया 102 तो 102 रोल नंबर वाले स्टूडेंट का नाम प्रिंट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट स्विच स्टेटमेंट। तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम का नाम लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट स्विच स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग स्विच स्टेटमेंट का किस प्रकार यूज करेंगे, किस प्रकार अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल्स को लिंक करेंगे। तो हेडर फाइल्स हम लोग दो हेडर फाइल्स लिंक कर लेते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h और फिर हैज इंक्लूड conio.h। फिर इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं। तो हम लिख लेते हैं void main और फंक्शन के लिए हम लोग पैरेंथेसिस का यूज कर लेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे और इस मेन फंक्शन के अंदर ही हम लोग अपने प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक वेरिएबल की आवश्यकता होगी जिसमें हम लोग यूजर द्वारा इनपुट कराए गए रोल नंबर को स्टोर करेंगे। तो चूंकि रोल नंबर कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू ही होगी, तो हम लोग डेटा टाइप ले लेंगे इंट और वेरिएबल का नाम ले लेंगे रोल नंबर। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल का नाम ले लिया रोल नंबर। तो यहाँ पे यूजर द्वारा हम लोग रोल नंबर इनपुट कराएंगे और उस रोल नंबर को इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो यूजर को हम लोग एक मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर। तो यूजर को मैसेज मिल जाएगा एंटर रोल नंबर। इसके बाद यूजर क्या करेगा, रोल नंबर इनपुट करेगा। तो उस रोल नंबर को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। चूंकि वैल्यू इंटीजर टाइप की है तो हम लोग ले लेंगे %d और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा लगा के M% वेरिएबल का नाम दे देंगे जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम है रोल नंबर। तो यहाँ पे हमने रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल दे दिया। तो वैल्यू कहाँ पे स्टोर जाएगी, रोल नंबर नाम के वेरिएबल में। अब इसके बाद हमें इस वैल्यू के आधार पे ही अपने स्विच स्टेटमेंट के अंदर लिखे गए केसेस को एग्जीक्यूट कराना है। तो आगे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं, लिखेंगे स्विच। उसके बाद हम लोग स्विच कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल या फिर कोई एक्सप्रेशन देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, तो वेरिएबल दे देंगे रोल नंबर। तो यहाँ पे हमने दे दिया रोल नंबर। तो इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू के आधार पे केस मैच करेंगे। तो उस वैल्यू के आधार पर केस एग्जीक्यूट होंगे। तो स्विच स्टेटमेंट है यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं और पहला केस बना लेते हैं। यदि केस की वैल्यू 101 है तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो पहले पे हम लोग दे देते हैं मैसेज प्रिंट एफ नेम इज श्याम और डबल इन्वर्टेड कॉमा करके पैरेंथेसिस को क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग सेमीकोलन का यूज कर लिए। फिर आगे हम प्रोग्राम और भी है तो आगे प्रोग्राम हम लोग साइड में बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा केस देंगे, यदि वेरिएबल की वैल्यू 102 इनपुट करता है यूजर, तो उस 102 के आधार पर हम लोग केस बना लेंगे। केस बनाया केस 102 और कॉलन लगाए। इसके लिए भी एक हम लोग अलग से स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लिख लेगा प्रिंट एफ नेम इज
सोहित और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके पैरेंथेसिस को क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे और फिर तीसरा केस बनाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग वैल्यू चेक करेंगे 103 के लिए, और इसके लिए भी एक पर्टिकुलर मैसेज दे देंगे हम लोग, प्रिंट एफ नेम इज रोहित और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके पैरेंथेसिस को क्लोज कर सेमीकोलन का यूज कर देंगे, और इसके बाद भी हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। और यदि इन वैल्यू के अलावा यूजर कोई अदर रोल नंबर इनपुट करता है तो उस स्थिति में कोई भी केस मैच नहीं करेगा और कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस ऐसी स्थिति के लिए हम लोग एक डिफॉल्ट केस भी बना लेंगे। यदि कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमें एक डिफॉल्ट केस भी बनाना पड़ेगा, तो हम लोग बना लेते हैं डिफॉल्ट और इसके बाद कॉलन। इसके लिए भी हम लोग एक मैसेज दे देंगे, प्रिंट एफ यू हैव एंटर्ड रॉन्ग रोल नंबर। तो यूजर को एक मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं और स्विच को क्लोज कर लेंगे। स्विच को क्लोज करने के बाद हम लोग गेट ch फंक्शन का यूज करेंगे, तो हम लोग गेट ch फंक्शन का यूज कर लेते हैं और इसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज करके प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। तो ये था स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर द्वारा रोल नंबर इनपुट करा रहे हैं, फिर उस रोल नंबर को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो उस वैल्यू को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, फिर उस वेरिएबल के आधार पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हुए प्रत्येक केस से वैल्यू मैच करेंगे, और जिस केस से उस वेरिएबल की वैल्यू मैच कर जाएगी तो उस केस से के अंदर लेके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम लोग यूजर द्वारा इनपुट किए गए रोल नंबर को स्टोर करेंगे। फिर यूजर को हमने मैसेज दिया इंटर रोल नंबर, तो यूजर को मैसेज मिल जाएगा इंटर और रोल नंबर, इंटर रोल नंबर यूजर को मैसेज मिल गया होगा। इसके बाद यूजर क्या करेगा, कोई ना कोई रोल नंबर इनपुट करेगा। तो मान के चलते यूजर ने इनपुट कर दिया 102, तो यूजर ने क्या किया इनपुट 102, तो 102 कहाँ पे स्टोर हो गया होगा, रोल नंबर नाम के वेरिएबल में। तो रोल नंबर नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई 102। इसके बाद हम लोग स्विच स्टेटमेंट के अंदर की प्रोसेस को करते हैं। तो स्विच कीवर्ड के बाद हम लोग जिस वेरिएबल के वैल्यू के आधार पर केस को एग्जीक्यूट कराना है उस वेरिएबल का हम लोग नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल है रोल नंबर, तो हमने रोल नंबर दे दिया पेरेंट। तो यहाँ पे रोल नंबर की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू जिस केस से मैच कर जाएगी उस केस के अंदर लेके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यदि रोल नंबर वेरिएबल की वैल्यू केस 101 से मैच कर जाती है तो केस 101 के अंदर लेके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो बट यहाँ पे क्या है, रोल नंबर वेरिएबल की वैल्यू है 102, तो पहले केस की वैल्यू से वैल्यू मैच नहीं की है, तो पहले केस के अंदर लेके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसके बाद सेकंड केस की वैल्यू से मैच होगी जो हम लोग रोल नंबर नाम के वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पे रोल नंबर नाम के वेरिएबल की वैल्यू है 102 और केस सेकंड के वैल्यू भी 102 है। तो यहाँ पे क्या हो गई, वैल्यू क्या मैच कर गई। तो वैल्यू जब मैच कर जाएगी तो सेकंड केस के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो सेकंड केस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है, प्रिंट एफ नेम इज सोहित। तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा नेम इज सोहित। इसके बाद क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुआ है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, प्रोग्राम कंट्रोल को स्विच स्टेटमेंट के बाहर भेज देगा। तो सीधे प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, स्विच के बाहर आ जाएगा। तो स्विच के बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे उसके बाद वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के बाद में लिखा है
गेट ch फंक्शन का हम लोग यूज किए तो गेट ch फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो गेट ch फंक्शन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, जो भी हमारा आउटपुट आया है उस आउटपुट को रोक के रखने के लिए हम लोग गेट ch फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये आउटपुट जब तक रुका रहेगा जब तक हम लोग कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं कर देंगे। तो इस प्रकार हम अपने प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। यदि यूजर रोल नंबर की वैल्यू 105 इनपुट कर देता तो रोल नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाता 105 और ए वैल्यू जब मैच करते केस से तो किसी भी केस से वैल्यू मैच नहीं होती, क्योंकि पहले केस की वैल्यू है 101, दूसरे केस की वैल्यू है 102 और तीसरे केस की वैल्यू है 103 और हमने वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है 105। तो किसी भी केस से वैल्यू मैच नहीं हो रही है। तो जब किसी भी केस से वैल्यू मैच नहीं करती है तो उस स्थिति में क्या होता है, डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। तो अब यहाँ पे जब कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उस स्थिति में डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। तो डिफॉल्ट केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके अंदर स्टेटमेंट लिखा है printf, पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज दे रखे हैं हम लोग, यू हैव एंटर रॉन्ग रोल नंबर। तो मैसेज आ जाएगा यूजर के पास, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग रोल नंबर, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग रोल नंबर। यूजर को मैसेज मिल जाएगा यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर। तो यूजर को पता चल जाएगा कि भाई हमने गलत रोल नंबर इनपुट कर दिया। आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स और स्विच स्टेटमेंट का यूज हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक में स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स में या फिर उसके प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम इस टॉपिक को और अच्छे ढंग से समझा देंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कर दें ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। धन्यवाद।